हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आपका क्रिएटिनाइन लेवल ज्यादा है तो कौन से खाने से परहेज करना चाहिए। एक डॉक्टर होने के नाते मैं ऐसे पेशेंट्स को हर समय स्ट्रगल करते हुए देखता हूँ और ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका खान पान इस कंडीशन को मैनेज करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। याद रखें, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है और अपने डॉक्टर या रजिस्टर्ड डाइटिशियन से कंसल्ट करना जरूरी है ताकि आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड मील प्लान बनाया जा सके। वे आपकी मेडिकल हिस्ट्री, लाइफस्टाइल और किसी भी अदर फैक्टर्स को ध्यान में रख सकते हैं। अब शुरू करते हैं और उन खाने के बारे में जानते हैं जिन्हें आपको लिमिट करना चाहिए अगर आप अपने क्रिएटिनाइन लेवल्स को कम करना चाहते हैं। सबसे पहले सोडियम के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपके किडनीज शरीर के नेचुरल फिल्टर्स की तरह होते हैं और वे आपके ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एक्सेस सोडियम को रिमूव करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। जब आपके क्रिएटिनाइन लेवल्स हाई होते हैं तो इसका मतलब है कि आपके किडनीज अपने बेस्ट तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। ज्यादा सॉल्टी फूड खाने से आपके किडनीज पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है क्योंकि उन्हें एक्सेस सोडियम को बाहर निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। समय के साथ यह किडनीज को और ज्यादा डैमेज कर सकता है और उनके लिए आपके ब्लड को क्लीन और बैलेंस्ड रखना मुश्किल बना सकता है। तो कुछ हाई सोडियम चीजें कौन सी हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड्स, फास्ट फूड, कैंड सूप्स और रेस्टोरेंट के कई डिशेस में अक्सर हिडन सोडियम होता है। हमेशा न्यूट्रिशन लेबल्स चेक करें और घर पर ज्यादा खाना बनाने की कोशिश करें जहां आप ऐड किए जाने वाले सॉल्ट की मात्रा को कंट्रोल कर सकें। अगला है पोटेशियम। अब पोटेशियम एक जरूरी मिनरल है जो आपके शरीर के फ्लूइड बैलेंस, नर्व फंक्शन और मसल कंट्रैक्शंस इंक्लूडिंग द हार्ट को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि जब आपके किडनीज ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं तो उन्हें आपके ब्लड से एक्सेस पोटेशियम को रिमूव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। हाई पोटेशियम लेवल्स, जिसे हाइपरकैलेमिया भी कहते हैं, डेंजरस हो सकता है और इरेगुलर हार्ट बीट्स और अदर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकता है। अगर आपका क्रिएटिनाइन लेवल हाई है तो आपका डॉक्टर आपके किडनी फंक्शन के इंप्रूव होने तक पोटेशियम रिच फूड्स को लिमिट करने की सलाह दे सकता है। कुछ कॉमन हाई पोटेशियम फूड्स में केले, आलू, टमाटर, संतरे और कुछ लीफी ग्रीन्स शामिल हैं। याद रखें, यह सब बैलेंस के बारे में है। आपका डॉक्टर या एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन आपकी इंडिविजुअल नीड्स के लिए पोटेशियम की अप्रोप्रिएट अमाउंट निर्धारित करने में आपकी हेल्प कर सकता है। आइए फास्फोरस के बारे में बात करते हैं, एक और मिनरल जिस पर हाई क्रिएटिनाइन लेवल्स को मैनेज करते समय ध्यान देने की जरूरत होती है। पोटेशियम की तरह फास्फोरस हेल्थी बोन्स, टीथ और शरीर के अदर फंक्शंस के लिए जरूरी है। हालांकि जब आपके किडनीज ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं तो फास्फोरस आपके ब्लड में बिल्ड अप हो सकता है जिससे हाइपरफॉस्फेटेमिया नामक एक कंडीशन हो जाती है। यह आपकी बोन्स को कमजोर कर सकता है, हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ा सकता है और आपकी ब्लड वेसल्स को भी डैमेज कर सकता है। तो कुछ हाई फास्फोरस फूड्स कौन से हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। इनमें रेड मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड मीट्स और कुछ टाइप्स के सी फूड शामिल हैं। यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि फास्फोरस कई प्रोसेस्ड फूड्स और बेवरेजेस में भी पाया जाता है, अक्सर एडिटिव्स के रूप में। अब प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। टिश्यूज को बिल्ड और रिपेयर करने, एंजाइम्स और हार्मोन्स प्रोड्यूस करने और एक हेल्थी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए प्रोटीन जरूरी है। हालांकि जब हाई क्रिएटिनाइन लेवल्स को मैनेज करने की बात आती है तो आपके द्वारा कंज्यूम की जाने वाली प्रोटीन की अमाउंट और टाइप मैटर करती है। जब आपका शरीर प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है तो यह यूरिया नामक एक वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है। हेल्थी किडनीज ब्लड से यूरिया को फिल्टर करते हैं और उसे यूराइन के जरिए रिमूव करते हैं। लेकिन जब आपके किडनीज एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे होते हैं तो यूरिया आपके ब्लड स्ट्रीम में बिल्ड अप हो सकता है जिससे आपकी किडनीज पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है। यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब यह नहीं है कि आपको प्रोटीन से पूरी तरह बचना चाहिए। इसके बजाय अपनी इंडिविजुअल नीड्स के लिए अप्रोप्रिएट प्रोटीन इंटेक निर्धारित करने के लिए अपने डॉक्टर या एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन के साथ काम करें। वे आपको लीन प्रोटीन सोर्सेज चुनने में हेल्प कर सकते हैं, जैसे बिना स्किन वाला पोल्ट्री, मछली, बीन्स, दाल और टोफू, और एक बैलेंस्ड मील प्लान बना सकते हैं।
आखिर में प्रोसेस्ड फूड्स के बारे में बात करते हैं। अब मुझे पता है कि हमने इस पर पहले थोड़ी बात की थी, लेकिन इसे दोहराना जरूरी है क्योंकि प्रोसेस्ड फूड्स अक्सर हिडन सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस और अदर एडिटिव्स का एक मेजर सोर्स होते हैं जो आपके किडनीज के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इसके बारे में सोचें। प्रोसेस्ड फूड्स कन्वीनियंस और लॉन्ग शेल्फ लाइफ के लिए बनाए जाते हैं, ऑप्टिमल हेल्थ के लिए जरूरी नहीं। ये अक्सर प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, अनहेल्थी फैट्स और एडेड शुगर से भरे होते हैं। ये सब आपके शरीर में इंक्लूडिंग योर किडनीज, इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस का कारण बन सकते हैं। तो प्रोसेस्ड फूड्स की कुछ एग्जांपल्स कौन सी हैं जिन्हें लिमिट करना है? इनमें पैकेज्ड स्नैक्स, फ्रोजन मील्स, इंस्टेंट नूडल्स, शुगरी ड्रिंक्स और फास्ट फूड शामिल है। इसके बजाय जहां तक हो सके होल अनप्रोसेस्ड फूड्स खाने पर फोकस करें। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट डाइटरी टिप्स जिनका ध्यान रखना जरूरी है अगर आपका क्रिएटिनाइन लेवल हाई है। याद रखें, अपने डाइट में ग्रेजुअल चेंजेस करने से लॉन्ग रन में बिग डिफरेंस पड़ सकता है, आपके किडनी हेल्थ और ओवरऑल वेलबीइंग को सपोर्ट कर सकता है। अपनी इंडिविजुअल नीड्स और हेल्थ गोल्स को पूरा करने वाले पर्सनलाइज्ड मील प्लान बनाने के लिए हमेशा अपने डॉक्टर या एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन से कंसल्ट करें। वे आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन के बेसिस पर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दे सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको यह समझने में हेल्प की कि इंक्रीज्ड क्रिएटिनाइन को कैसे कम किया जाए। देखने के लिए धन्यवाद।